जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग झारखंड में किसी हाई स्कूल या +2 हाई स्कूल का सरकारी टीचर बनना चाहते हैं जिसका सैलरी कम से कम 60,000 के आसपास का हो, तो आज झारखंड सरकार के द्वारा एक नई वैकेंसी को निकाला गया है जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें दिया गया कि इसमें अप्लाई कब से कब तक किया जाएगा, किस वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा और अप्लाई करने का फी कितना लगेगा। और साथ ही साथ इसमें यह भी दिया गया कि किस किस सब्जेक्ट के पीजीटी टीचर के लिए इस वैकेंसी को निकाला गया है। और साथ ही साथ इसमें यह भी दिया गया कि अगर आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोगों का कम से कम जो वेतनमान है यानी कि सैलरी क्या होने वाला है। और दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इस नोटिफिकेशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे A to Z बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को बताऊंगा, इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके इस नई वैकेंसी को लेकर के यह जो नोटिफिकेशन निकाला गया है आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए 2 नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसमें आप लोग यहां पर देख सकते हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन है जिसमें दिया गया कि कब से कब तक अप्लाई होगा, किस वेबसाइट के माध्यम से होगा। और इसके बाद एक और भी नोटिफिकेशन है जिसमें पूरा डिटेल से दिया गया कि किस किस सब्जेक्ट के टीचर की वैकेंसी निकाली गई है, इत्यादि इत्यादि। तो इसमें सबसे पहला जो आपका यह नोटिफिकेशन है इसको हम लोग देखें तो आप लोग यहां पर देखिए आपका लिखा हुआ है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, यानी कि यह जो नोटिफिकेशन है झारखंड सरकार की जो संस्था है JSSC, तो उसके माध्यम से ही इस नोटिफिकेशन को निकाला गया है, जिसमें आपका यहां पर विज्ञापन संख्या दिया गया। यहां पर आप लोग देखिए लिखा हुआ है झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025। दोस्तों, आप लोग यहां पर देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है माध्यमिक आचार्य। इसका मतलब आप लोग क्या समझे, पहले जो है झारखंड के जितने भी हाई स्कूल थे जहां पर जो है क्लास 9, 10, 11 और 12 4 क्लास की पढ़ाई होती थी, तो इसमें जो है TGT और PGT 2 तरह के टीचर हुआ करते थे। लेकिन नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है TGT और PGT का जो पद था उसको खत्म कर दिया गया है और वहां पर जो है अब माध्यमिक आचार्य की नियुक्ति की जा रही है, यही नाम दिया गया है और इसी का ये वैकेंसी निकाला गया है। जिसमें हम लोग देखें तो इसमें कुल मिलाकर के कितने पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है तो उसे हम आप लोगों को बतावें। उससे पहले आप लोग यहां पर देखिए दिया गया दिनांक 10/6/2025, यानी कि जो है ये वैकेंसी आज ही अभी अभी जारी किया गया, निकाला गया इस नोटिफिकेशन को। इसका दोस्तों आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि राज्य के 510 सरकारी +2 उच्च विद्यालयों में माध्यमिक आचार्य के कुल मिलाकर के 1373 पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 18/6/2025 से दिनांक 17/7/2025 की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किए जाते हैं। ये जो वैकेंसी निकाली गई है झारखंड में कुल मिलाकर के 510 सरकारी +2 हाई स्कूल हैं जहां पर आपका जो 9, 10, 11 और 12 4 क्लास की पढ़ाई होती है और वहां पर जो कुल मिलाकर के 1373 पदों के लिए इस वैकेंसी को निकाली गई है, जिसमें पूरे झारखंड के साथ साथ पूरे भारत के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो पूरे भारत के लोग अप्लाई करेंगे तो जनरल कैटेगरी में, और वहीं पर जो झारखंड के लोग हैं तो जनरल कैटेगरी के साथ साथ जो आरक्षण वाला कैटेगरी यानी कि ST, SC, EWS और साथ ही साथ OBC इत्यादि, तो उसमें जो है आरक्षण का फायदा ले सकते हैं। यानी कि जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसमें किसी तरह का रोक नहीं है। इसके बाद इसमें जो अप्लाई आपका होगा तो आप लोग डेट देख रहे हैं, इसमें जो है 18 जून 2025 से लेकर के 17 जुलाई 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आपका अप्लाई होगा तो आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है आवेदन संबंधित विवरणिका आयोग के वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है। इसका जो विस्तृत विवरणिका है, नोटिफिकेशन है, वो हमने यहाँ पर लाया है, उसको भी आप लोगों को दिखाएंगे, जिसमें सब्जेक्ट वाइज दिया गया है कि किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। इसमें हम लोग देखें तो लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी विवरणिका में अंकित अर्थानुसार शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। इसमें ऑनलाइन अप्लाई होगा। आगे लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र आयोग के वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। इसी वेबसाइट के माध्यम से जो आप लोग अपने लैपटॉप से या फिर डेस्कटॉप के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए और भी चीज दिया गया है, जिसमें दिया गया कि इसमें जो फी जो जमा किया जाएगा या फिर जो फोटो या फिर हस्ताक्षर है तो वो जो अपलोड करने की प्रक्रिया 19/7/2025
2025 की मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। और वहीं पर जो एप्लीकेशन है इसका प्रिंट आउट 21/7/2025 की मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 23/7/2025 से दिनांक 25/7/2025 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि आप लोग जो फॉर्म को भरेंगे तो उसमें किसी तरह की अगर कोई भी त्रुटि रह जाती है तो उसमें आप लोग सुधार कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है नाम है, जन्म तिथि है, ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर में जो है आप लोग को एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसा शुरू में करेंगे वैसा ही रह जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने ये जो शॉर्ट नोटिस था जिसमें हम लोगों ने देख लिया कि आप लोगों का जो फॉर्म भरा जाएगा तो किस वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा, कब से कब तक भरा जाएगा, फी कब तक आप लोग इसमें दे सकते हैं, और साथ ही साथ और भी चीज था उसको हम लोगों ने देखा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए ये आपका जो लॉन्ग टाइप का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग यहाँ पर देखिए, जिसमें दिया गया कि किस सब्जेक्ट के लिए कितना सीट है और इसमें जो वेतनमान इत्यादि है वो क्या है। तो आप लोग देखिए झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 और ये इसका शॉर्ट नेम है जो आप लोग देख सकते हैं संक्षेप में है, जो फॉर्म भरते समय जेएसएससी के वेबसाइट में शो करेगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए इसमें जो अप्लाई किया जाएगा तो अप्लाई करने का फी जो है मात्र 100 रुपये है और ये जो 100 रुपये हैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए हैं और एसटी एससी को मात्र जो है 50 रुपया लगेगा। और वहीं पर बाकी जो है ओबीसी हैं या फिर और भी हैं ईडब्ल्यूएस वगैरह वाले, तो इन लोगों का जो है 100 का 100 रुपया लगेगा। यानी कि फी जो है मात्र नाम मात्र का है, ये बहुत ज़्यादा फी नहीं है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए किन पदों के लिए कितने सीट हैं। तो सबसे पहले देखिए पद नाम आरक्षण कोटि कुल रिक्ति, और इधर भी जो है कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण जो झारखंड के लोगों को दिया जाएगा, जिसमें आप लोग सब्जेक्ट देखिए माध्यमिक आचार्य राजनीति शास्त्र। पहली बार जो है झारखंड के +2 हाई स्कूल में पॉलिटिकल साइंस का वैकेंसी आया है, जिसमें हम लोग यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल साइंस में आपका जो है कुल मिलाकर के अनारक्षित के लिए 89 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 22 है, एसटी के लिए 57 है और एससी के लिए 22 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 और 13 है, कुल मिलाकर के 221 सीट है। और इधर भी जो है आरक्षण रोस्टर के अनुसार जो दिव्यांग है या फिर खेल कोटि वाले हैं तो उसके लिए भी निर्धारित किया गया है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग यहाँ पर देखिए माध्यमिक आचार्य समाजशास्त्र यानी कि आपका सोशोलॉजी के लिए भी वैकेंसी आई है, जिसमें कुल मिलाकर के 159 पद है। इसके बाद मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के लिए 53 है और इसके बाद मानव शास्त्र यानी कि एंथ्रोपोलॉजी के लिए 21 सीट है। और किस कैटेगरी के लिए कितना कितना है तो आप लोग देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए ये है आपका दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी और इसमें कुल मिलाकर के 19 पद है। इसके बाद देखिए होम साइंस गृह विज्ञान के लिए कुल मिलाकर के कितने सीट हैं तो गृह विज्ञान में देखिए आपका यहाँ दिया गया है होम साइंस के लिए कुल मिलाकर 96 पद है। इसके बाद भूगर्भ शास्त्र जिसको जियोलॉजी कहते हैं तो उसमें भी 32 सीट है। और इसके बाद देखिए पहली बार जो झारखंड के +2 हाई स्कूलों में जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है तो उसके टीचर के वैकेंसी का भी निकाल दिया गया है, जिसमें आप लोग देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग यानी कि ये आई वाला जो नया पढ़ाई चल रहा है तो उसके टीचर के लिए भी वैकेंसी आई है, कुल 54 पद है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए साइबर सिक्योरिटी एवं डाटा साइंस तो इसमें 54 पद हैं। तो ये कहा जाए कि बीटेक और साथ ही साथ जितने लोग बीएड किए होंगे तो उसके लिए अब जो है सुनहरा अवसर है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए कंप्यूटर साइंस तो इसमें भी 131 पद है। और इधर अप्लाइड इंग्लिश, एक इंग्लिश तो जनरल होता है, अप्लाइड इंग्लिश में भी जो कुल मिलाकर के 54 सीटों के लिए वैकेंसी निकली है। और उसी तरह से हम लोग देखें आगे तो उर्दू में भी वैकेंसी निकाली गई है +2 हाई स्कूल में, जिसमें आप लोग यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर के उर्दू में 92 सीट है। और वहीं पर संथाली जो क्षेत्रीय भाषा है, संथाली हो मुंडारी इत्यादि, तो उसके लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप लोग देखिए बांग्ला के लिए 25 सीट है, मुंडारी के लिए 16 है, हो के लिए 26 है और कुड़ुक के लिए 24 है। इसके बाद माध्यमिक आचार्य कुड़माली के लिए देखिए 10 सीट है, नागपुरी में 21 है, पंच परगनिया में देखिए 10 है, खोरठा में 18 है। और इसके बाद माध्यमिक आचार्य उड़िया में 4 है। और इसके बाद इधर देखिए विशेष शिक्षा आचार्य
अब विशेष शिक्षा का मतलब होता है कि जो दिव्यांग होते हैं तो उसके लिए भी जो विशेष स्कूल बनाए गए हैं जहाँ पर उसको पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए जो विशेष शिक्षा में बीएड होना चाहिए, विशेष शिक्षा में जो बीएड होता है 1 वर्षीय होता है, और साथ ही साथ संबंधित विषय में जो है उसका जो है पीजी होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में, तो उसमें ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए जो वेतनमान होगा वो क्या होगा, पद नाम, वेतनमान, और साथ ही साथ इधर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ दिया गया है। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देखिए दिया हुआ है कम से कम 50% अंकों के साथ जो है स्नातकोत्तर डिग्री पीजी किया हुआ, और सब जो बीएड होना चाहिए, पीजी और बीएड ये होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें। और इसमें आप लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं जो आपका वेतनमान रहने वाला है वो क्या होगा, तो वेतनमान के बारे में हम आप लोगों को हिसाब किताब करके बता दें। तो आप लोगों का जो वेतन है शुरू में देखिए मूल वेतन आपका जो 35,400 होगा, ठीक है। और इसके बाद इसके अलावा और क्या होगा, तो डीए देखिए, जो डीए आने की महंगाई भत्ता जो है आपका जो 35,400 का कुल मिलाकर के अभी 55% जो है डीए मिलता है, समझ गए। तो ये अगर आप निकालेंगे तो 19,470 रुपया होता है। इसके बाद आवास भत्ता जो है ये एचआरए, तो ये आपका 10% रहता है, इसका जो है 10%। तो ये अगर निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3540, ठीक है। और इसके बाद जो है मेडिकल भी मिलता है, समझ गए, और ये मिलता है मात्र 500 रुपया। तो इस तरह से हम लोग देखें तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये चारों को जोड़ेंगे अगर तो आपका हो जाएगा कुल मिलाकर के 58,910 रुपया। तो ये आपका जो है शुरू में सैलरी होने वाला है जब आपकी नियुक्ति होगी उस समय। और इसके बाद आपका जो प्रत्येक साल 2 बार जो है जुलाई में और जनवरी में, जून और जनवरी में आप लोग का जो है डीए जो है 2 बार बढ़ता है। भारत सरकार भी बढ़ाती है, झारखंड सरकार भी बढ़ाती है, और साथ ही साथ जो प्रत्येक साल 3% जो है मूल वेतन में इंक्रीमेंट लगता है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो प्रत्येक साल जो सैलरी है सरकारी कर्मचारियों का 3 बार बढ़ता है 3 तरह से। और इस तरह से हम लोग देखेंगे हिसाब किताब करके तो प्रत्येक साल 4, 5, 6 हज़ार जो बढ़ जाएगा। तो ये आप लोगों का वेतनमान से संबंधित जो भी जानकारियां थी वो आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद हम लोग नीचे आए तो आप लोग का जो अप्लाई करने का जो उम्र सीमा है वो हम बता दें। तो उम्र सीमा आप लोग यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए। तो इसमें कम से आपका जो उम्र सीमा की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2025 से, समझ गए, ये अधिकतम उम्र सीमा का, जिसमें हम लोग देखिए इसमें अप्लाई करने के लिए कम से कम उम्र जो है 21 साल चाहिए, और अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, तो अनारक्षित जो है उसके लिए 40 वर्ष है। इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42 वर्ष है, और महिला जो है अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो इसके लिए जो है 43 वर्ष है। और वहीं पर जो एसटी और एससी हैं, महिला हो या फिर पुरुष, तो दोनों के लिए 45 साल जो है अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। तो आपका कम से कम 21 साल और अधिक से अधिक इतना है। और इस कैटेगरी में जिसमें आप लोग आते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन संबंधित विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही साथ बीएड होना जरूरी है। तो इस तरह से बाकी आप लोग अगर झारखंड का आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, तो ये अप्लाई करना होगा। अगर आप लोग विकलांग कोटा में जाना चाहते हैं तो आप लोग को जो है 40% जो है निःशक्तता वाला प्रमाण पत्र चाहिए, और वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद खेल कोटा में भी जाना चाहते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो इस तरह से जो है जो भी आरक्षण का दावा करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है कि आप लोगों को कौन कौन सा पेपर यहाँ पर देना होगा अप्लाई करने के बाद, करने समय। तो इस तरह से ये जो है आज आप लोग जितने भी इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे पीजीटी टीचर के लिए, तो आप सभी के लिए आज महत्वपूर्ण वीडियो था, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी कि आप लोग जितने भी झारखंड के हैं तो झारखंड के +2 हाई स्कूल के लिए पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, दर्शन शास्त्र है जिसको फिलोसफी कहते हैं,
इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर साइंस है, विशेष शिक्षा वाले हैं, या फिर हो कुड़माली, संथाली, इसके बाद कुड़ुक, ये सब भाषा वाले हैं। तो आप लोग जो हैं अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए। और आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, जो लोग अप्लाई करेंगे तो उन लोगों का जो है बहुत चांस है इसमें सेलेक्ट होने का। और सेलेक्ट हो गया तो आप लोग झारखंड के +2 हाई स्कूल का टीचर बन जाएंगे। और आप लोगों का जो शुरू में जो है 58,910 सैलरी रहेगा। तो इस तरह से ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वैकेंसी को लेकर के या फिर झारखंड के किसी भी वैकेंसी को लेकर के आप लोग कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं। और यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का जीवन बहुत ही उज्जवल हो, हम ये दिल से कामना करते हैं। धन्यवाद।